अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले हम थोड़ा सा उसका डेमो ले लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं इस बॉल को ऊपर फेंकता हूँ। तो मैं इस बॉल को जब ऊपर फेंकता हूँ तो बॉल थोड़ी देर ऊपर जाती है, फिर वापस आ जाती है। अब बॉल ऊपर गई, शुरू में बॉल की स्पीड तेज़ थी, आहिस्ता आहिस्ता बॉल की स्पीड कम हो रही है। मैं यहाँ पे बना की भी चीज़ें दिखाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। तो शुरू में बॉल ने स्पीड पकड़ी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम हुई। एक पॉइंट ऐसा आया कि बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस तक गई, फिर वापस आ गई। तो जब ये वापस आई तो क्यों वापस आई, इस पर कौन सी ऐसी फोर्स लग रही थी? ये वर्टिकल एक्सिस है। और अगर मैं इसी बॉल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कराऊँ, इस एक्सिस में अगर मैं मूव कराता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कराता हूँ, तो इस पर फिर ये होगा कि ये बॉल जो इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये बॉल आपने हल्का सा इसको पुश किया तो बॉल खुद ब खुद आगे मूव करती है। तो ये क्यों कर रही है? तो ये सारी चीज़ें अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इसके अंदर हम दो केसेस डिस्कस करेंगे कि एक में हम बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, एक में हम बॉल को एक सम एंगल थ्रू मूव कराते हैं। तो आइए हम चलते हैं इंशाल्लाह अपनी इस टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें बनाते हैं कि ताकि बॉल कैसे क्यों मूव कर रही है। अगर इन हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की जाए कि इन हॉरिजॉन्टल मोशन तो हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर ये एक बॉल है, इसको मैंने हल्का सा पुश किया तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव हुई, फिर ये यहाँ पर रुकेगी नहीं, फिर आगे भी इसी तरह मूव करेगी। ये बॉल इसी तरह आगे मूव करती हुई जा रही है। अब बॉल के अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये बॉल को आगे मूव, एक दफ़ा पुश करने से बॉल यहाँ तक आगे मूव कर रही है। अब आप देखें कि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल मूव कर रही है। तो ये जो इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी है, तो बॉल जो मूव कर रही है ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, कि बॉल जो रिवॉल्व कर रही है या मूव कर रही है तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी है। अब हम ये कह रहे हैं कि बॉल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय कर रही है। तो जब कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस तय करे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं कि वो इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, वेलोसिटी के अंदर किसी किस्म का इक्वल डिस्टेंस तय हो रहा है इक्वल टाइम में, तो कोई जब चेंज नहीं आ रहा तो वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर जो एक्सेलरेशन होगा ए एक्स से मुराद है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, तो वो होगा ज़ीरो। तो ये हमारे पास पहला केस है, पहली बात है कि अगर एक बॉल है वो रिवॉल्व कर रही है, मूव कर रही है, वो मूव कर रही है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो इक्वल डिस्टेंस तय कर रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ड्यू टू इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। तो वो जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। अब हम इसी केस को ज़रा वर्टिकल में देखते हैं कि इन वर्टिकल मोशन में क्या होगा। कि इन वर्टिकल मोशन, अब हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, कि बॉल को हमने थ्रो किया नीचे से ऊपर की तरफ। शुरू में जब हमने इसको फेंका तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस तय किया, फिर इसने थोड़ा सा कम, फिर और कम, फिर ऊपर जाके रुक गई। अब ये वापस आएगी
तो अब बॉल की फोर्स को हमने शुरू में उसने ज़्यादा डिस्टेंस तय किया, आहिस्ता आहिस्ता कम क्यों हो रहा है? अब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय नहीं हो रहा, क्योंकि अब इस पर जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, एक्ट ऑन अ बॉडी। कि अब वर्टिकल मोशन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म नहीं होगी, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट in vertical motion. A body does not cover equal distance in equal interval of time, does not cover equal distance in equal interval of time तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसे आप वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, कि वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, पहले वेलोसिटी ज़्यादा है बाद में कम होती जा रही है। तो ये जो सीन है इसको हम कहते हैं, जब ऐसा सीन हो तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, v इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, कि v कांस्टेंट ना हो तो एक्सेलरेशन जो होगा y में वो होगा ड्यू टू ग्रेविटी। ये था इसका शुरू का। अब आते हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री पे, पाथ फॉलो। ये कौन सा ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? अब साथ में इसके केसेस भी स्टार्ट हो जाएंगे कि ट्रेजेक्ट्री कहते किसे हैं। ट्रेजेक्ट्री उस चीज़ को कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है जो पाथ बॉडी फॉलो करती है उसे हम कहते हैं, ये जो पाथ फॉलो हो रहा है ये इसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री मोड। अब द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी, पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी इसको हम कहते हैं कि ये ट्रेजेक्ट्री है, वो रास्ता जो बॉडी फॉलो करती है। अब यहाँ पर अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन नहीं की कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। ये वो चीज़ें थी कि अब हम इसी चीज़ को, हम ट्रेन के डब्बे में खड़े हैं, एक बंदा हमें बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, हम ट्रेन के डब्बे के अंदर हैं, मैंने बॉल ऊपर फेंकी, तो जैसे ही मैंने बॉल ऊपर फेंकी तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं डब्बे के अंदर ही मौजूद था, कि मेरे अकॉर्डिंग मेरे हाथ में बॉल उसी तरह नीचे सीधी वापस आई। लेकिन जो बाहर खड़ा होने वाला बंदा था उसने देखा कि जब मैंने बॉल फेंकी तो ट्रेन उसके बिल्कुल सामने थी, जब मैंने बॉल पकड़ी तो ट्रेन थोड़ा आगे मूव कर चुकी थी क्योंकि ट्रेन रिवॉल्व कर रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग अब दो केसेस यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि वो चीज़ क्या है। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन करते हैं। कि हमने बॉल ऊपर फेंकी, अब मेरे अकॉर्डिंग बॉल सीधी आई, लेकिन सामने देखने वाले बंदे के अकॉर्डिंग बॉल जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में आई, मतलब वो हॉरिजॉन्टल मोशन भी परफॉर्म कर रही है, वर्टिकल मोशन भी परफॉर्म कर रही है। तो अब हम इसको कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ अ 2 डायमेंशनल वन मोशन। दोनों तरफ मोशन हो रही है, मोशन एक ही है लेकिन डायमेंशन दोनों फॉलो कर रही है, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। देखें ये आपके पास सीन बना हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम इधर लिखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल वन मोशन, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 डायमेंशनल वन मोशन है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर रह के ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से मूव कर रही होती है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसकी डेफिनेशन है प्रॉपर, कि हम इस तरह की इसके केसेस जो हैं वो, इसका जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री के अंदर इसका जो पाथ बनता है, नंबर 1 है हमारे पास कि हम एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करवाते हैं।
कि हम बॉल को थ्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, उसमें क्या होगा कि हमारी यहाँ से हमने बॉल थ्रो की हॉरिजॉन्टल Vx है, फिर बॉल यहाँ पे आई तो वेलोसिटी के अंदर x एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये हमारे पास उसका x एक्सिस है, x एक्सिस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो नीचे होगी, नीचे की तरफ जैसे जैसे ज़मीन के पास जाएगी वैसे वैसे ग्रेविटी ज़्यादा एक्ट होगी। तो अब देखें, ये उसका पहला पाथ है और इसको हम कहते हैं कि व्हेन बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली, कि जब हम किसी भी बॉल को थ्रो करते हैं, व्हेन बॉल इज़ थ्रोन हॉरिजॉन्टली, अगर हम किसी भी बॉल को या किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं, हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल थ्रो की, लेकिन बेशक हमने हॉरिजॉन्टल थ्रो की, आना तो उसने एक टाइम नीचे ही है, तो शुरू में उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो Vy है वो बिल्कुल ज़ीरो थी, उसके बाद सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी Vx थी। तो अब इसी को हम कहते हैं कि ये हमारा केस 1 है, तो हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा केस 1 है, तो इसी को हमने लेकर चलना है। तो इसके अंदर हम ये चीज़ कहते हैं, अच्छा, कि हमने इसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस भी निकालना है। अब साथ में एक और भी चीज़ ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन तब अप्लाई होगा कि हम ये 2 पॉइंट्स हमने मिस नहीं करने, कि नो एयर फ्रिक्शन और सरफेस फ्रिक्शन को भी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि ये 2 चीज़ें आपको लाजमी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए कि एयर फ्रिक्शन और सरफेस फ्रिक्शन को हम इग्नोर करेंगे। अब हम चलते हैं कि इसका हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस हम इसके अंदर फाइंड करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा और वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं। इन हॉरिजॉन्टल मोशन सबसे पहले हमने कहा है पहले भी कि इन हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर क्या होगा, नो एयर फ्रिक्शन, दूसरी बात क्या होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल मोशन में, कांस्टेंट वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल डिस्टेंस तय करेगा। तीसरी चीज़ ये होगी कि जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर एक्सेलरेशन किसकी इक्वल हो जाएगा, Ax इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं वर्टिकल मोशन पे कि वर्टिकल मोशन क्या होगी, कि इन वर्टिकल मोशन अब आते हैं जी इन वर्टिकल मोशन, कि वर्टिकल मोशन के अंदर क्या होगा। यहाँ पर भी हम वही चीज़ें लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम चीज़ें थोड़ी सी चेंज करेंगे कि पहला जो पॉइंट है वो ये हो जाएगा कि नो एयर फ्रिक्शन, तो ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा जी, कि दूसरे पॉइंट के अंदर हम ये कह देंगे कि वेलोसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल वेलोसिटी हम लिख देते हैं कि वेरिएबल है, चेंज होगी। और तीसरे पॉइंट के अंदर हम ये लिखेंगे कि जो Ay है एक्सेलरेशन इन y एक्सिस या वर्टिकल मोशन वो g की इक्वल है। अब पहले केस का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आपने फाइंड करना है, वर्टिकल डिस्टेंस भी आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं हमें पता है कि डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमारे पास यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए वो मोशन है, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 a t का स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं कि हमारी जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल है, इन हॉरिजॉन्टल मतलब इन x एक्सिस,
तो जब x एक्सिस की बात है तो जहाँ जहाँ पर s के साथ भी x लगा दें, vi के साथ भी x लगा दें, a के साथ भी x लगा दें, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। s x के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, vi x हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है t प्लस 1/2, a के साथ भी x लगा दें, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है। अब हमें पता है कि vi x तो ठीक है, लेकिन a x हमने कहा हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखिए हॉरिजॉन्टल में ए एक्स ज़ीरो है, तो आप इधर पुट कर दें कि ए एक्स हमारे पास ज़ीरो है, तो हम इधर लिख देंगे कि एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस 1/2, ए एक्स की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा और साथ में टी का स्क्वायर है। तो अब हमारे पास ये वाली जो चीज़ है ये तो ज़ीरो हो जाएगी सारी, हमारे पास इधर रह जाएगा एस एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम कहते हैं कि हमारा जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हम एस एक्स को हम कह देते हैं ये एक्स है हॉरिजॉन्टल, तो हम इधर पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स टी। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा कि बॉडी हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस तय कर रही है। तो इस तरह हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हम इसी का वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है पहले केस का, तो हम वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं इसका कि वर्टिकल डिस्टेंस पहले केस का जब बॉल हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। सेम हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। यहाँ पर भी वही बात है, इन y एक्सिस की बात है, तो y एक्सिस में सब के साथ आप क्या लगा दें, s के साथ y लगा दें, वी आई वाई टी प्लस 1/2 a के साथ y लगा दें और साथ में t का स्क्वायर है। अब साथ में ये देखना है कि ए वाई क्या है। ए वाई हमें पता है, हमने यहाँ वर्टिकल मोशन में बताया कि ए वाई जी है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है। जब वेलोसिटी वेरिएबल है तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो हम कहेंगे कि ए वाई किसकी इक्वल है, जी के। अब वी आई वाई को ज़रा ध्यान से देखना है। शुरू में देखें बॉल हमने किधर फेंकी, हमने केस का बताया है कि थ्रोन हॉरिजॉन्टली, हमने बॉल जो है वो थ्रोन की है, हॉरिजॉन्टली थ्रो की है। तो हमने कहा है कि इस शुरू में इसकी y वाला जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो है, सिर्फ x में हमने बॉल को थ्रो किया, हमने सीधा थ्रो किया। जब हमने सीधा थ्रो किया तो y वाला कंपोनेंट ज़ीरो है, सिर्फ x है, तो हम कहते हैं कि वी आई वाई जो है, वी आई वाई वो इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो की इक्वल है, क्योंकि शुरू में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी में y कंपोनेंट है ही नहीं। जब हमने उसको थ्रो किया तो फिर ग्रेविटी अप्लाई हुई तो फिर y का फैक्टर आया, पहले y का फैक्टर था ही नहीं। तो अब हम कहते हैं कि हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, एस वाई इज इक्वल टू वी आई वाई की जगह पे ज़ीरो, साथ में टी उसी तरह प्लस 1/2, ए वाई की जगह पे आ जाएगा जी और टी का स्क्वायर। ये वाली टर्म जो हो गई ये ज़ीरो हो गई। एस वाई को मैं इधर ही रिप्लेस कर देता हूँ वाई के साथ, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो वाई इज इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा इसका वर्टिकल डिस्टेंस अगर एक बॉडी थ्रो कर रही है हॉरिजॉन्टली। अच्छा, ये सिर्फ इस तरह नहीं, आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। वो क्वेश्चन ये कर सकता है कि अगर एक फ्री फॉलिंग बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, उसका वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप सिंपल ये वाला फार्मूला लगा के उस फ्री फॉलिंग बॉडी का, ये सिर्फ ना कि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, ये फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, इट्स आल्सो यूज to find the vertical distance of free falling body. Vertical distance of free falling bodies, कोई भी अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है उसका आप वर्टिकल डिस्टेंस इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा केस है। अब हम दूसरे केस की तरफ जाएंगे। दूसरा केस है हमारे पास कि केस नंबर 2 है इसी प्रोजेक्टाइल मोशन का। वो कहता है कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन एट सम एंगल, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा। अब हम एक बॉल को फेंक रहे हैं एक एंगल थीटा के हिसाब से, या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं, इसका आप कभी कभी दूसरा नाम यूज़ हो सकता है, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल भी आप इसे कह सकते हैं, ओब्लीक प्रोजेक्टाइल।
तो ये ओब्लीक प्रोजेक्टाइल भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी डायग्राम भी ज़रूरी है कि डायग्राम भी आनी चाहिए। तो इसकी डायग्राम पहले बनाते हैं कि हम एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं एट सम एंगल थीटा से। उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से हमने थ्रो की, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और एंगल थीटा। अब ये इसके हम कंपोनेंट्स में, हम जिस तरह हमने पढ़ा हुआ है हम एक फोर्स को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, इस तरह हम इस इनिशियल वेलोसिटी को कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन पड़ रहा है, तो ये वाला जो एक्सेस होगा, ये वाला इसका एक्सेस एक्स एक्सेस है, और ये वाला जो इसका एक्सेस है ये हमारे पास बन जाएगा वाई एक्सेस। तो हम कहते हैं जी ये थीटा के साथ वाला जो एंगल होता है वो होता है हमेशा कॉस वी आई एक्स, कॉस ऑफ थीटा, और थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है वी आई वाई साइन ऑफ थीटा। हमने इस वेलोसिटी को कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर दिया है, एक एक्स कंपोनेंट बना दिया, एक वाई कंपोनेंट्स बना दिया। अब इसी तरह हम इसकी आगे इसी तरह डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, एक्स एक्सिस की गिर्द इसकी एक्स एक्सिस जो है इसमें इसका कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो हम एक्स एक्सिस पे वही उसी तरह जिस तरह यहाँ पे था उसी तरह है। अब हम वाई एक्सिस, नीचे से चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है, जब चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो आहिस्ता आहिस्ता वाई एक्सिस के अंदर कमी आएगी ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो ये उसका रिजल्टेंट उसी तरह। अब फिर आगे उसी तरह एक्स एक्सिस है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता वाई की जो चेंजिंग है उसके अंदर कमी आएगी, वाई के अंदर बॉडी जो है वो कम डिस्टेंस तय करेगी क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी उस पर फोर्स लग रही है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल वाई एक्सिस में जो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस रह जाएगा, बाकी वाई एक्सिस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इसी तरह बॉडी जो है वो नीचे की तरफ आएगी, ये उसका वाई एक्सिस है। अब ये एक्स एक्सिस, इसी तरह इसकी ये आप डायग्राम बनाएंगे, शुरू में थोड़ी कम नीचे की तरफ आएगी, जैसे जैसे वो अर्थ के पास या ग्राउंड के पास पहुंचती जाएगी वाई एक्सिस में, क्योंकि जब आप अर्थ की तरफ आते हैं तो ग्रेविटी जो होती है वो ज़्यादा एक्ट करती है। तो इसी तरह ये यहाँ पर आकर ये ज़्यादा अर्थ की तरफ रिवॉल्व करेगी, मूव करेगी। तो ये आपके पास एक डायग्राम बन जाएगी। ये डायग्राम है, यहाँ पर बिल्कुल वाई एक्सिस ख़त्म हो गया था, शुरू में वाई एक्सिस ज़्यादा, फिर कम, फिर थोड़ा कम, फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, फिर नीचे वाई एक्सिस की तरफ ये बढ़ता गया क्योंकि ज़मीन की तरफ अब हम आ रहे थे। तो ये डायग्राम है, इसके अंदर अब हमने फाइंड करना है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल मोशन भी फाइंड करनी है हम अपने, और वर्टिकल मोशन भी हम इसमें फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है। इन हॉरिजॉन्टल मोशन हमने पहले कहा कि इसमें एयर फ्रिक्शन नहीं होगी, वो बातें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सीधा कहते हैं कि इन हॉरिजॉन्टल मोशन वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन ए एक्स, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए एक्स जो होगा वो हमारे पास होगा ज़ीरो के इक्वल, कि ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जो वेलोसिटी होगी क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तो हम कह सकते हैं कि वी आई एक्स जो है वो इक्वल होगा वी एफ एक्स के, और ये इक्वल होंगे वी आई कॉज ऑफ थीटा। कि दोनों वेलोसिटीज आपस में इक्वल हैं, कांस्टेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि वी आई एक्स इक्वल होगा वी एफ एक्स के। अब हम आ जाते हैं वर्टिकल मोशन पे, कि वर्टिकल मोशन में हमारे पास क्या होगा जी। तो अब हम वर्टिकल मोशन में आते हैं। इन वर्टिकल मोशन जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो इसके अंदर भी पॉइंट्स लिख लें कि इसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म है, कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्ट करेगा।
कि इस पर जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, कि ए वाई जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, जी की इक्वल होगा। और यहाँ पर वेलोसिटी जबकि कांस्टेंट नहीं है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो वी आई वाई इज़ नॉट इक्वल टू वी एफ वाई, कभी भी दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब हम पहले वी आई वाई को देख लेते हैं कि वी आई वाई क्या है। हमें पता है कि वी आई वाई, हमें मालूम है कि वी आई वाई इस डायग्राम से देखें, हमने इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ा था, तो वी आई वाई का हमें पता है वी आई साइन ऑफ थीटा है। वी आई वाई हमारे पास हो जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा। तो अब वी आई साइन ऑफ थीटा तो हमारे पास आ गया, ये वी आई वाई की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं वी एफ, तो हमें चाहिए वी एफ वाई, हमें वी एफ वाई चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स की इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जी हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वाई है तो सबके साथ वाई लगा दें, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब हमें पता है कि जब चीज़ नीचे से ऊपर जा रही हो वाई एक्सिस में, जब चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तो फिर जो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होता है वो माइनस जी होता है, क्योंकि जी की वैल्यू अगर आप अर्थ से दूर जाते हो, ग्राउंड से दूर जाते हो तो डिक्रीज़ होती है, कम होती है। तो हम इधर पुट करते हैं और हमें पता है वी आई वाई, हमें पता है, हमने निकाला है ऊपर, वो है वी आई साइन ऑफ थीटा। अब हम इधर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा प्लस ए वाई की जगह पे आ जाएगा माइनस जी इंटू टी, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। ये आपके पास आ जाएगा जी, वी एफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इस तरह वी एफ वाई की वैल्यूज़ को भी क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब हम इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हम फाइंड करते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ जाते हैं। हमें पता है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होती है वो होती है हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। ये आपके पास मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह। तो जब आप इस तरह मैग्नीट्यूड वेलोसिटी को फाइंड करें तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वी एफ एक्स वी आई कॉस थीटा है और वी एफ वाई जो है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी है। अब हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड करते हैं कि इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्शन का आपको पता है कि डायरेक्शन के लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करते हैं वो होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा हमारे पास होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, टेन थीटा होता है वी एफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वी एफ एक्स, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर में वाई कंपोनेंट होता है और ओरिजेंटल में एक्स कंपोनेंट होता है बेस में। तो अब थीटा को इधर ही रहने दें, टेन उधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। ये हमारे पास आ जाएगा। डायरेक्शन हम इस तरह निकाल सकते हैं कि आप वी एफ वाई की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखते हैं वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एफ एक्स की जगह पे वी आई कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि वी एफ एक्स वी आई। तो ये हमारे पास, आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके भी आप फार्मूला बना सकते हैं। ये हमारे पास था दूसरा केस कि जिसको हम इजीली इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये चीज़ें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे।